एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। संसद में सुबह 11 बजे पेश होगा ये आम बजट और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 9:20 पर राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी। फिर सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी, जहां 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। आपको बता दें, ये बजट मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट है और इस बजट से देश के आम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये बजट लोकल लुभावन होगा? क्या आज आने वाले बजट से महंगाई पर लगाम लगेगी और क्या बेरोजगारी कम करने के उपाय किए जाएंगे? क्या मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी या फिर वैश्विक मंदी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है? इन सब सवालों के जवाब सुबह 11 बजे मिलना शुरू हो जाएंगे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी और उनकी हर घोषणा का क्या मतलब होगा, किस पर और कितना असर होगा, हर खबर और उसका सटीक विश्लेषण सिर्फ एबीपी न्यूज आपको बताएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण आज भारत विश्व में एक चमकता हुआ सितारा है। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बजट में भी ऐसी नीतियां लाई जाएंगी और ऐसे ठोस कदम लिए जाएंगे कि आगे के समय भी, और खासकर क्योंकि ये हम लोगों का अमृत काल चल रहा है, भारत एक चमकता सितारा रहेगा और हर वर्ग को लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि जनता की असली समस्या जो है उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आएंगे। अब महंगाई के बारे में आप क्या करेंगे? आप अपने बेरोजगारी जो हालत है, पर्टिकुलर जो युवाओं के है, अब देखिए कि जब जवान लोग हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं। मेरे केरला में 25 साल के नीचे वाले जो जवान काम ढूंढ रहे हैं, 18 साल के ऊपर और 25 के नीचे 40% बेरोजगार है। तो बस अब कुछ घंटे और थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद संसद में पेश करेंगी आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद में सुबह 11 बजे ये आम बजट पेश किया जाएगा और बजट पेश करने से पहले सुबह 9:20 पर राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी वित्त मंत्री और फिर सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी, जहां सवा 10 बजे कैबिनेट की एक बैठक होगी, जिसमें बजट पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। एबीपी न्यूज आपका अपना चैनल लगातार आपको बता रहा है कि क्या क्या उम्मीदें इस बजट से आम जनता कर रही है, किस सेक्टर को कितनी राहत मिलने की उम्मीद है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसीलिए लगातार सुबह 7 बजे से बजट पर हमारी ये खास पेशकश शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो क्या उम्मीदें कर रहा है। ये बजट मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि ये बजट 2023 का जरूर है, लेकिन इसमें 24 की आहट देखने को मिल सकती है। इस बजट से देश के आम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर जो मिडिल क्लास है, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, वो टैक्स स्लैब में छूट को लेकर उम्मीदें लगा रहे हैं। क्या ये बजट पॉपुलिस्ट बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इस बजट से आने वाले वक्त में महंगाई पर लगाम लग पाएगी? क्या बेरोजगारी कम करने के उपाय किए जाएंगे? जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है कि कहां है नौकरियां, क्योंकि लगातार जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, वो प्रदर्शन करने को मजबूर है। लेकिन बड़ी उम्मीद है मिडिल क्लास वर्ग को है कि वो इनकम टैक्स से छूट मिलने की उम्मीद कर रहा है, या फिर जो वैश्विक मंदी है उसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार कुछ कड़े फैसले लेगी। और इन सब सवालों के जवाब सुबह 11 बजे मिलना शुरू हो जाएंगे, जब वित्त मंत्री संसद के अंदर बजट भाषण पढ़ेंगी। तो मिडिल क्लास क्या कर रहा है, क्या मांग कर रहा है? 5 लाख तक आमदनी टैक्स फ्री की जाए। अभी फिलहाल 2.5 लाख तक आमदनी टैक्स फ्री है। वर्तमान में क्या हालात हैं और क्या डिमांड है, वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। स्टैंडिंग डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दी जाए, जो अभी 50,000 है। मिडिल क्लास को 1.5 लाख तक टैक्स में छूट है एटीसी के अंदर, इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए, ये मिडिल क्लास मांग कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को 50,000 कर दिया जाए, ये भी मिडिल क्लास की मांग है।
बजट से यही उम्मीद है कि आम जनता को राहत की सांस दे। आम जनता महंगाई की मार से पस्त है। आम जनता, आप किसी से भी, पिछले 3 दिन से मैं महिलाओं की बातें सुन रही हूँ कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। वो बस एक चीज़ कहती हैं, जो महंगाई की मार पड़ी है, 11,000 उनकी इनकम है, उसमें से 1100 रुपये तो उनका सिलेंडर का कॉस्ट आता है, ट्रैवल का कॉस्ट आता है, तो उस पर संज्ञान लें। बार बार अगर उनसे टैक्स की राहत की बात करते हैं वित्त मंत्री से, वो कह रहे थे हमने बहुत बड़ा उपकार जैसे कर दिया हो कि हमने टैक्स को बढ़ाया नहीं है। टैक्स कट करने की बात करिए, वो तो छलबाजी से काम कर रही, वो हर एक कदम बगैर छल के रखती नहीं। तीसरा उनका एजेंडा है जातिगत किसान संगठन खड़े करने, ये उनके एजेंडे में शामिल अब हो चुका है। लेकिन जिस हिसाब से ये देश को बेचने का काम कर रहे और कृषि को, किसान को कमजोर कर रहे, तो बजट बहुत हल्का देंगे। और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हर सेक्टर की अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के आगे चुनौती वैश्विक मंदी के हालातों को ध्यान में रखने की भी रहेगी, तो क्या इस बजट में मिल सकता है? जी देखिए, मोदी सरकार का एक तरह से जो दूसरा कार्यकाल है उसका ये आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल जो बजट होगा वो अंतरिम बजट होगा, वो छोटे स्तर का बजट होगा। तो इस बार मोदी सरकार को एक सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि चुनावी जरूरतों का भी ध्यान रखना है। उस लिहाज से थोड़ा पॉपुलिस्ट जो लोक लुभावने जो वादे हैं, लोक लुभावने जो पॉलिसीज है, वो लेकर आएगी मोदी सरकार। लेकिन दूसरी तरफ जो मोटे काम जिसके लिए वो जानी जाती है, उसमें भी पैसा लगाने का आप देखेंगे कि बजट में प्रावधान किया जाएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना होती है, सड़क है, टेलीकॉम है, एयरपोर्ट्स है, उसमें भी सरकार की ओर से पैसा काफी बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा, इसकी उम्मीद है। लेकिन दूसरी जो हम जैसे लोग हैं, वो किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? वो उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स में छूट मिले, इनकम टैक्स में जो छूट की सीमा है वो बढ़ाई जाए। उसको लेकर कितना एल्बो रूम है, सरकार के पास कितनी गुंजाइश है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो जीएसटी का कलेक्शन आया है जनवरी महीने के लिए, वो काफी उत्साहवर्धक है। वो आज तक के जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा सरकार के पास आया। और मेरी जानकारी ये है कि वित्त मंत्रालय में जो अधिकारी हैं, जो वो इस आंकड़े को लेकर काफी खुश है। तो मुझे लगता है कि एक ब्लेंड होगा, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी। मोटा काम कैसे किया जाए और कैसे फिर जो लोक लुभावने बातें हैं वो भी लोगों के सामने परोसी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके सरकार इस पूरे बजट को बैलेंस करने की कोशिश रहेगी, क्या कुछ रहने वाला है इस बजट में, इसकी साधारण शब्दों में सटीक और बारीक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।